न्यूज बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के तामीर के लिए संग बुनियाद तकरीब। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने मुस्लिम अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर रखा संग बुनियाद। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कोविड से पाए गए पॉजिटिव। डॉक्टर्स के मशवरे पर शहर हैदराबाद के एक अस्पताल में जेरे इलाज। विकाराबाद के डाइट कॉलेज में लेक्चरर्स की कमी, मुस्तकबिल के टीचर्स की तरबियत नागुजीर। रुकन असेंबली M आनंद ने किया डाइट कॉलेज का दौरा। MLC कविता को मुनफरिद अंदाज में पेश की गई मुबारकबाद। उनके चाहने वाले ने 40 फीट लंबी तस्वीर को फिजा में लहराया। हैदराबाद पुलिस ने अटेंशन डाइवर्शन गैंग के 4 अफराद को किया गिरफ्तार। 92 मोबाइल फोन्स, 2 ऑटो जब्त। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काला जादू से इलाज के नाम पर 2 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने किया 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार। DCP गजाराव भोपाल ने बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर से रुजू होने का दिया मशवरा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में आज दोनों मसाजिद की तामीर के लिए एक सादा तकरीब में संग बुनियाद रखा गया। गौरतलब है कि तेलंगाना में MLC इलेक्शन की सरगर्मियों के दरमियान TRS पार्टी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नामजद नहीं किया है। ऐसे में मायूस माइनॉरिटी तबके का मानना है कि वज़ीर आला तेलंगाना KCR ने सेक्रेटेरिएट के अहाते में दोनों मसाजिद का संग बुनियाद रख कर किसी तरह माइनॉरिटीज़ को समझाने की कोशिश तो नहीं की है। बहरहाल संग बुनियाद तकरीब की तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर नौ के सिलसिले में दोनों मसाजिद का आज संग बुनियाद रखा गया। एक सादा तकरीब में शेखुल जामिया जामिया निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने संग बुनियाद की रस्म अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। संग बुनियाद 12:20 पर रखा गया। इस मौके पर रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी अराकीन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, TRS रुकन काउंसिल फारूक हुसैन, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम, GHMC के साबिक डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, मशाइखीन में मौलाना अकबर उद्दीन निजामी हुसैनी साबरी, मुनीरुद्दीन मुख्तार, सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और दीगर मौजूद थे। मुफ्ती जामिया निजामिया के उनके हाथों से फाउंडेशन डाला गया। हमारे बहुत से सियासी कायदीन भी मौजूद थे, जिसमें ख़ासतौर से हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब, बलाला साहब भी थे और हमारे भी बहुत से लीडर्स यहाँ मौजूद थे, जिसमें हमारे सलीम साहब, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब, हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट साहब मुजीब साहब और बहुत से हमारे TRS के कायदीन भी आए थे। हमारे CM साहब का एक ही मकसद था, मस्जिदें अच्छी बनना चाहिए और दोनों मस्जिदों के लिए 2,95,00,000 रुपये का बजट सैंक्शन किया गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक हफ्ते में काम शुरू किया जाएगा और मस्जिदें बहुत अच्छी बनाएंगे। ये मस्जिदें CM साहब का इरादा ये था, जिस तरह हम सेक्रेटेरिएट अच्छी बना रहे हैं मस्जिद भी उसी तरीके से होना चाहिए। लोग ख़ास तौर से मस्जिद देखने भी आना चाहिए, मस्जिद में इबादत करें। और इसमें ख़ास बात ये रही, साबिक़ा में जो सेक्रेटेरिएट की मस्जिद थी, सेक्रेटेरिएट के कंपाउंड वाल के अंदर थी, तो उसमें होता ये था कि लोगों को आने के लिए मुश्किलात होते थे, पर ये जो है बिल्कुल लबे सड़क आ रही है। और CM साहब का भी इरादा यही था कि और हमारे उलमाओं का भी है, जिस जगह मस्जिद है वहीं बनना चाहिए। जहाँ पर कब तक कंप्लीट होंगे साहब? 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। एक वायदा है हमारा भी, CM साहब का भी, सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह से पहले मस्जिदों में अज़ान गूंजना चाहिए, मंदिर में घंटे बजना चाहिए। ये तेलंगाना एक सेकुलर तेलंगाना है। इस दौरान सिर्फ मदऊ किए गए हजरात को ही संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की इजाज़त दी गई। बाद-ए-आज़ा मज़कूरा शख्सियात ने वहाँ पर नमाज ज़ोहर अदा की। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए।
गौरतलब है कि दोनों मसाजिद के लिए 1500 गज अराजी अलॉट की गई है और तयशुदा डिजाइन के मुताबिक 2 करोड़ 90 लाख रुपए का खर्च इन मसाजिद की तामीर पर आयद होगा। बताया गया है कि पहले मरहले में 1 करोड़ रुपए से मसाजिद की तामीर का काम किया जाएगा, जबकि दूसरे मरहले में वजूखाना, बैतुल खलाओं और इमाम का कमरा तामीर किया जाएगा। मसाजिद की तामीर अंदरून 1 साल मुकम्मल करने का मंसूबा है ताकि सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह तक मसाजिद भी इबादत के लिए पूरी तरह तैयार रहें। हुकूमत के एक नामवर आर्किटेक्ट से मस्जिद का प्लान तैयार करवाया गया है जो इंतहाई खूबसूरत है। याद रहे कि नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए कदीम इमारतों के इन्हदाम के वक्त 2 मसाजिद को शहीद और एक मंदिर को मुनहदम कर दिया गया था, जिसके खिलाफ मुसलमानों ने आवाज उठाई थी। वज़ीर आला ने मौजूदा मकामात पर मसाजिद की दोबारा तामीर का ऐलान किया था। बताया जा रहा है कि मंदिर और चर्च के तामीरी कामों के लिए अलहदा तारीख तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उनको इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। मामूल के हेल्थ चेकअप के दौरान स्पीकर ने अपना कोविड का भी मुआयना करवाया, जिसमें उनके पॉजिटिव पाए जाने का पता चला। अगरचे कि उनमें कोई अलामत नहीं पाई गई, ताहम डॉक्टर्स के मशवरे पर उनको अस्पताल में शरीक कराया गया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की नवासी की शादी हुई थी, जिसमें दोनों तेलुगु रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की थी और वो लोग एक दूसरे के साथ करीब बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे। विकाराबाद में मौजूद डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी डाइट कॉलेज में लेक्चरर्स की कमी, मुस्तकबिल के टीचर्स की तरबियत नागुज़ीर। रुकन असेंबली डॉक्टर M आनंद ने किया डाइट कॉलेज का दौरा। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जिला मुस्तखर विकाराबाद पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी डाइट, जहां मुस्तकबिल के टीचर्स को तरबियत दी जाती है, खुद अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। इस डाइट कॉलेज की हालत किसी दूर दराज मौजा के सरकारी स्कूल से भी बदतर नजर आ रही है। विकाराबाद शहर में मौजूद इस डाइट कॉलेज में उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी मीडियम की सहूलत हासिल है, जहां साल अव्वल और साल दुवम में ज़ायदस 300 तलबा ज़ेरे तालीम हैं, जिन्हें टीचर्स की ट्रेनिंग फराहम की जाती है, जो आगे चलकर मुल्क का मुस्तकबिल माने जाने वाले बच्चों को स्कूलों में तालीम देते हैं। लेकिन इन टीचर्स की तरबियत करने यहाँ सिर्फ 7 लेक्चरर्स खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि इस डाइट कॉलेज में लेक्चरर्स की जुमला तादाद 23 है। इस तरह इस डाइट कॉलेज को 16 मुख्तलिफ मज़ामीन के लेक्चरर्स की खिल्लत का सामना है और ये जायदादें गुज़िश्ता कई साल से खाली हैं। मज़ीद तशवीश इस बात पर है कि रियासत के सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस की तरह विकाराबाद के इस डाइट कॉलेज के उर्दू मीडियम सेक्शन में एक लेक्चरर तक मौजूद नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस कॉलेज से तलबा टीचर्स की ट्रेनिंग लेकर सरकारी स्कूलों में मुलाजमत हासिल करेंगे, उन स्कूलों के तलबा का तालीमी मियार कैसा होगा। विकाराबाद के इस डाइट कॉलेज की हालत ज़ार की इत्तला पर आज रुकन असेंबली विकाराबाद डॉक्टर M आनंद ने अचानक डाइट कॉलेज का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की और कॉलेज की हालत पर बरहमी का इजहार किया। रुकन असेंबली के दौरे के मौके पर डाइट कॉलेज के प्रिंसिपल रामाचारी कॉलेज में मौजूद नहीं थे। रुकन असेंबली के इस्तिफसार पर मौजूदा स्टाफ ने बताया कि वो गैर हाजिर हैं, जबकि उन्होंने बाकायदा रुखसत की दरखास्त भी दाखिल नहीं की। गोया मनमानी तरीके से कॉलेज को आना और कॉलेज से जाना उनका मामूल है। जब रुकन असेंबली ने फ़ोन के जरिए प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। डाइट कॉलेज में हर जगह मौजूद जंगली पौधों और कचरे के ढेर को देखकर MLA ने बरहमी जाहिर करते हुए बल्दी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फौरी इस कॉलेज की सफाई अंजाम दें। रुकन असेंबली ने तमाम क्लासरूम्स का भी दौरा किया, ज़ेरे तालीम तलबा से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। बाद-ए-अज़ां उन्होंने तलबा को तयख़ुन दिया कि वो इस डाइट कॉलेज को दरपेश तमाम मसाइल के हल को यकीनी बनाएंगे। कॉलेज के रूबरू सड़क भी बिछाई जाएगी। इस मौके पर सदर नशीन बल्दिया विकाराबाद C मंजुला रमेश और दीगर मौजूद थे। हल्के असेंबली कारवान से मजलिस के MLA कौसर मुहिउद्दीन ने आज GHMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और उनकी टीम के हमरा जमाली कुंटा, खुली कुतुब शाह नगर,
रेशम बाग और अतराफ में जारी बॉक्स टाइप ड्रेन के तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया। बाद उन्होंने गोलकुंडा, उस्मानिया मस्जिद, रिसाला बाजार, अहमद कॉलोनी में रिटर्निंग वॉल, टोली चौकी, एमडी लाइन, सालार जंग कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, निज़ाम कॉलोनी में NP3 पाइपलाइन के कामों का भी मुआयना किया और मुतालिका अहदेदारान को कामों के मुतालिक ज़रूरी हिदायत दी। मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद बदरुद्दीन और मुतालिका अहदेदार व मजलिस के सरगर्म कारकुन इस दौरान मौजूद थे। सदर मोहतरम की हिदायत पर अपने कारवान के मुख्तलिफ बल्दिया वार्डों का HMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनके तमाम अहदेदारों के साथ में वार्ड्स का दौरा किया गया, जहाँ जहाँ पर बॉक्स के काम चल रहे हैं, जैसा कि पूरी नगर, जमाली कुंटा, रेशम बाग में बॉक्स का काम चल रहा है। इसी तरीके से गोलकुंडा, उस्मानिया मस्जिद, रिसाला बाज़ार के अंदर MP2 पाइपलाइन, अहमद कॉलोनी के अंदर रिटर्निंग वाल और रोड्स के काम, और टोली चौकी, एमडी लाइन के अंदर, सालना कॉलोनी के अंदर और हकीम पेट के अंदर कई जगह पर काम चल रहे हैं। उन तमाम इलाके जात का तफसीली दौरा किया गया और कुछ काम बाकी है। इंशाल्लाह उन तमाम कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कंट्रैक्टर को हिदायत दी गई। आज से 4-5 दिन पहले हमारे GHMC के चीफ इंजीनियर साहब का तफसीली दौरा हुआ था और कई ड्रेन्स को मंजूरी ली गई। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जो काम पेंडिंग है उन तमाम कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा और कई नए काम को मंजूरी दी गई। मैं और इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आपके हल्के जात के अंदर, आपकी बस्तियों के अंदर, आपकी गलियों के अंदर जो भी मसाइल है, आप मुझको, मेरे कारपोरेटर्स को या मेरे इब्तिदाई सदर मुतमदी को बताइए। इंशाल्लाह उन तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। शुक्रिया। खुदा। निज़ामाबाद लोकल बॉडीज़ कोटा के तहत MLC के इंतखाबात में TRS उम्मीदवार के कविता की कामयाबी पर उनके एक चाहने वाले ने मुनफरिद अंदाज में उन्हें मुबारकबाद दी, जिसकी TRS के हर गोशे से तारीफ़ की जा रही है। कविता को पार्टी के एक कायद ने पैराग्लाइडिंग के ज़रिए एक बड़े फ्लैक्सी के साथ मुबारकबाद पेश की। मुकामी अफराद इस 40 फीट लंबे फ्लैक्सी स्काई को देखकर हैरान रह गए। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व MLC जीवन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR जंतर मंतर पर किसानों के लिए धरना देंगे तो वो उनकी हिमायत करेंगे। जीवन रेड्डी ने जगतियाल में कांग्रेस पार्टी की ज़ेर क़यादत धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए किए गए एहतजाजी मुजाहरे से खिताब कर रहे थे। बाद जीवन रेड्डी ने DCC सदर लक्ष्मण कुमार के हमरा जगतियाल RDO माधुरी को धान की खरीदारी में तेज़ी लाने के लिए एक याददाश्त हवाले की। इस एहतजाज में कांग्रेस कायदीनों, कारकुनान के अलावा सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री गाరు ఏదైతుందో ఇక్కడ ఖరీఫ్ పంట ధాన్యం సేకరణ సంబంధించి రైతు పడిగాపులు కాస్తుంటే నేను ఢిల్లీ పోయి కేంద్ర మండలి పంచుతానడా మేము కూడా సంబరపడ్డాం। మా ముఖ్యమంత్రి మొగుడు ఏంటయ్యా ये मोदी मेडल పంచుతారట ये మా రైతుగా ధాన్యానికి గిట్టుబాటు వస్తే మేము కూడా సంబరపడ్డాం। ఆడిపోయి ఏం చేసిండు మెడల్ పంచుకొని వచ్చిందని చెప్పి పట్టు నేను అది ఈడికలు పోంగా చెప్పిండు నేను మోడీ మెడల్ పంచుతా రాష్ట్ర రైతాంగాన్ని మద్దతు ధర కల్పింపజేయడానికి నేను ఏ త్యాగానికి సిద్ధపడతాడు। ఇక్కడ పోయిందే నీ త్యాగ ఫలితం కోడి కదా మెడల్ పంచినట్టు ఏదైతుందో మెడల్ పంచుకొని మళ్ళీ వచ్చింది ఢిల్లీకి। నేను అంటున్నా నిజంగా నువ్వు మొగోళ్ళు అయినట్టయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగం యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడే శక్తి నీకున్నట్టయితే జంతర్ ముందు ధర్నా చేయి, నీకు అండగా మేము నిలుస్తామని చెప్పి అంటున్నాను। बोधन के वार्ड 17 में 15 साल कबल तामीर शुदा वाटर टैंक की आज हदबंदी के तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया। इस मौके पर मजलिस पार्टी नुमाइंदा कौंसलर नवीद रजा ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बोधन बल्दिया की जानब से मजलिसी हलकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि अक़लियती हलकों के इलाक़ों में बेशुमार मसाइल पाए जाते हैं। उन्होंने रुकन असम्बली शकील आमिर व बल्दी सदर नशीन को तवज्जो देने का मुतालबा किया। उन्होंने वाटर टैंक की हदबंदी के लिए बल्दी सदर नशीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रुकन बल्दी मोहम्मद वलीउद्दीन, इमरान, इसरार अहमद, फैज़ अहमद व दीगर मौजूद थे। वार्ड नंबर 17 में जो पानी का टैंक है जिसका 15 साल से मसला पेंडिंग था, आज वो दीराना मसला मैं और वली साहब नुमाइंदगी करते हुए हल कर चुके हैं, जिसका तामीरी काम आप बाखूबी प्रेस मीडिया के ज़रिए देख सकते हैं। दूसरी बात, हमारे वार्डों में
जो मुस्लिम और मजलिसी इलाके के वार्डों में जो मसाइल हम नुमाइंदगी कर चुके हैं इसकी और बारहा कर रहे हैं, मगर ये म्यूनसिपल बारहा नज़रअंदाज कर रहा है, इसलिए कि ये इलाके अक़लियतों से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर जो जीते हुए काउंसलर से वो मजलिस से ताल्लुक़ रखते हैं। बस एक वजह की इसी वजह की तरफ से ये इलाक़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा वो वार्ड जो TRS से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर इंतहाई सरगर्म अंदाज से काम हो रहे हैं, जिसकी नुमाइंदगी इंतहाई उरूज पर है, मगर ये वार्डें मुसलमानों की होने की तरफ से म्यूनसिपल से आए दिन नज़रअंदाज किया जा रहा है। हम म्यूनसिपल से अपील करते हैं और एक अक़लियती MLA होने के बावजूद मुस्लिम इलाक़ों में काम ना होना इंतहाई अफसोस की बात है। मैं अपने इस एहसास से याद दहानी कराना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों के वार्ड को नज़रअंदाज ना करते हुए यहाँ के कामों को जल्द जल्द रूबे अमल लाए। अगर जल्द रूबे अमल लाएंगे तो मैं बल्दिया का और ख़ुसूसन बिलखुसूस शकील आमिर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन ने नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, वजारत आयुष, हुकूमत हिंद के इश्तराक से आज हैदराबाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मुतालिक कौमी सेमिनार मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर हुकूमत हिंद के स्पेशल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार पाठक ने अपने खिताब में यूनानी मेडिसिन की तरक्की के लिए वजारत आयुष की कारकर्दगी पर रोशनी डाली, जबकि जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अफशार आलम ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। इस दौरान CCRUM के DG व हुकूमत हिंद के यूनानी मुशीर डॉक्टर आसिम अली खान, इनकम टैक्स एडिशनल कमिश्नर हैदराबाद डॉक्टर वसीउर रहमान के अलावा तकरीबन 200 मंदूबीन ने इस सेमिनार में शिरकत की। Research studies are under stage of publication and it will be published shortly in peer-reviewed journal. So I must compliment him for taking the scientifically the Unani system of medicine and show its work scientifically to the entire world community. Friends, it is the mandate of Ministry of Ayush to endorse traditional system of medicine in accordance with the strength and mainstream this system of promotion of integrative medical facilities. This is only possible with a strong and well-regulated educational and research infrastructure, which is one of the main focus areas of Ministry of Ayush. Ministry is actively guiding, developing and helping in sustaining research allocation, good governance and management. We are fully dedicated to the maintenance of standards and quality of academic study programs, research activities and practice of Ayush systems, including Unani medicine at national as well as international level. Dear friends, we all know that the fundamentals, diagnosis and treatment modalities of Unani medicine are based on scientific principles. Today, our traditional system of medicine are relevant globally because of their holistic. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद ज़िला डिप्टी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर P श्रीनिवास ने उन लोगों को जो किराए की कारों में दूर दराज मकामात का सफ़र करना चाहते हैं को पीली प्लेट वाली गाड़ियों में सफ़र करने का मशवरा दिया। जुमेरात को मुकामी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर में मुनक़्क़िदा एक कॉन्फ्रेंस में MVI श्रीनिवास के साथ शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लोग गाड़ी किराए पर ले रहे हैं तो उन्हें क़ानून के मुताबिक क़वायद को देखना चाहिए। किराए की गाड़ियों के तौर पर सिर्फ पीली प्लेट वाली गाड़ियां ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस की सहूलत सफ़ेद प्लेट वाली गाड़ियों में सफ़र के दौरान नाखुशगवार वाक़यात की सूरत में भी लागू होगी। लोगों को इस सब का नोटिस लेना चाहिए। నమస్కారం। ముఖ్యంగా మనం ప్రయాణించేటప్పుడు
తీసుకోవాల్సిన కొన్ని జాగ్రత్తల గురించి మీకు తెలియజేయడానికి ఈరోజు ఈ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. జనరల్గా మనం ఏదైనా కిరాయి వాహనంలో వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆ వాహనం చట్ట ప్రకారంగా మరి ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. మొదటగా ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకు అంటే ఒక లేమాన్ భాషలో చెప్పాలంటే ఎల్లో ప్లేట్ అంటే పసుపు రంగు ఉన్న ప్లేట్ ఉన్న వాహనాలు మాత్రమే ఈ కిరాయికి తీసుకెళ్లాల్సిన వాహనాలు. ఏదైతే తెల్ల ప్లేట్ ఉన్న వాహనాలు అది మనం ప్రైవేట్గా ఓన్ పర్పస్ కొరకు వాడుకునేందుకు పనికొస్తాయి. అయితే ఇందులో గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం చట్టపరంగా లేని వాహనాల్లో ప్రయాణించినట్టయితే ఏదైనా జరిగితే మనకు చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతాం. ముఖ్యంగా మనకు ఇన్సూరెన్స్ అనేది మరి రాదు. అంటే ప్రమాదం జరగకూడదు, ప్రమాదాన్ని ఎవరు కోరుకోం మనం, కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా దురదృష్టవశాత్తు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే మనకు మెడికల్ ఖర్చులు కానీ ఇంకే ఇతర ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్లు రావు. అందుకని దయచేసి మీరు ఎక్కువ అంటే ఏదైనా కిరాయి తీసుకొని వాహనం కిరాయి తీసుకొని వెళ్ళినట్లయితే ఎల్లో ప్లేట్ వాహనాలనే వాడండి. शहर हैदराबाद में साउथ जोन और ईस्ट जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने कंचन बाग, चंद्रायन गुट्टा, डबीरपुरा और अफजलगंज पुलिस के ताउन से मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तवज्जो हटाकर मोबाइल फ़ोन छीन लेना और जेब कतरों पर मुश्तमिल 9 रुकनी टोली के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 92 मोबाइल फ़ोन्स, 2 ऑटो जब्त कर लिए जिनकी मालियत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और कहा कि मज़कूरा मुलजिमीन जुमला 19 केसों में मतलूब थे। सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से साउथ जोन और ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और सिविल पुलिस कंचनबाग, चंद्रायन गुट्टा, दबीरपुरा, अफजलगंज ये लोग सब मिलकर 4 सेल फोन थेफ्ट गैंग का डिटेक्शन और गिरफ्तारी हुआ, जिसमें अभी तक 9 क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी हुई है और टोटल 92 सेल फोन्स का रिकवरी हुआ। ये 92 सेल फोन रिकवरी के बाद 2 ऑटो का भी रिकवरी हुआ और टोटल वैल्यू लगभग 92 लाख से लगभग 12 लाख से ज़्यादा का है जो रिकवरी हुआ है। गैंग मेंबर्स हैं मोहम्मद महमूद अली, हफीज़ बाबा नगर के, मोहम्मद खान, हफीज़ बाबा नगर, आमिर खान, हफीज़ बाबा नगर, मोहम्मद मोहसिन, मैलार देवपल्ली, मोहम्मद मूसा, चंद्रायन गुट्टा, मोहम्मद अब्दुल हाजी, संतोष नगर, मोहम्मद रफ़ीक एलियस टोटू, चंद्रायन गुट्टा, मोहम्मद मंसूर, पहाड़ी शरीफ, मोहम्मद दस्तगीर, पहाड़ी शरीफ। ये लोग बेसिकली हैबिचुअल ऑफेंडर हैं जो कि ऑटो हायर करके पैसेंजर को बिठाकर सिंगल ऑफेंडर जहां रहता है उसको टारगेट बनाते हैं और बातचीत में उनको फंसाकर उनका अटेंशन को डाइवर्ट करके उनका सेलफोन या बाकी इस तरह का सामान का चोरी करते हैं। ये पूरे ऑपरेशन में हमारे डीसीपी टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती और उनके पूरे टीम मेंबर, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ऑफिसर राघवेंद्रा, श्रीसाइलम, नरेंद्र, चंद्रमोहन, तकियुद्दीन, गोविंद स्वामी, वासुदेव और पूरे साउथ जोन और ईस्ट जोन के टास्क फोर्स टीम और उनके साथ कंचनबाग, चंद्रायन गुट्टा, दबीरपुरा और अफजलगंज सिविल पुलिस के सभी लोग बहुत अच्छा काम किए। इसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, इसीलिए उनके खिलाफ पीडी एक्ट की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। आपको पीडी एक्ट हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से 141 क्रिमिनल के खिलाफ पीडी एक्ट लगा है और जैसा कि आप जानते हैं अक्टूबर मंथ में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब पुलिस डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट का एक जॉइंट रिव्यू लिए थे, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर्स, सभी कमिश्नरेट के पुलिस ऑफिसर्स और एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी शामिल हुए थे। उसमें ऑनरेबल सीएम साहब ने हम सबको आदेश दिया था कि सोशल वाइसेस पर्टिकुलरली गांजा, ड्रग्स, गुटखा के खिलाफ सीरियस कार्रवाई करनी चाहिए। इस सिलसिले में अभी तक केवल लास्ट एक महीने की बात है, हैदराबाद सिटी पुलिस ने
8 राउडी के खिलाफ पीडी एक्ट बुक किया है और 9 ड्रग ऑफेंडर्स के खिलाफ केस बुक किया है। टोटल 141 पीडी एक्ट अभी तक इस साल हम लोगों ने बुक किया है। थैंक यू सो मच। काला जादू से इलाज के नाम पर 2 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि एक खातून के साथ 2016 से जिनसी ज्यादती की जा रही थी। शिकायत की बुनियाद पर चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा की शनाख्त हसन अस्करी और अफरोज के तौर पर की गई है। उनके पास से 3 तावीज़, भिलावे के बीज और लोबान पाउडर जब्त कर लिया गया। साउथ जोन डीसीपी गजाराव भोपाल ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और लोगों को बीमारियों के इलाज के लिए बाबाओं पर यकीन करने के बजाय डॉक्टर से रुजू होने का मशवरा दिया। स्टेशन बंडलगुड़ा में ये वाक़या हुआ। इसमें एक लड़की को, एक खातून को ब्लैक मैजिक के नाम पे एक आदमी ने उसको अपने काबू में लिए और उस पर सेक्सुअल असॉल्ट भी किए। एक खातून फलकनामा चांदरानगुट्टा के रहने वाली, कई साल पहले उनकी मदर की तबीयत में थोड़ी खराबी आई। उस टाइम पे ये आदमी जो हसन अस्करी है उसको अप्रोच किए और उस टाइम पे वो कुछ ब्लैक मैजिक तावीज़ वगैरह करा के उस लड़की को, उस खातून की कॉन्फिडेंस गेन किया। उस टाइम पे जब मदर की तो तबीयत ठीक हो गया तो उस पर एक्यूज़ पर खातून की बहुत उस पर डिपेंड होने लगी, उस पर कॉन्फिडेंस उसमें आ गए और किसी भी चीज़ के लिए उसी से सलाह लेती थी और उसी की सलाह पर वो हस्बैंड को भी डाइवोर्स कर दी। उसी की सलाह पर उसकी घर भी बेच दी। ये उसको बोला कि उसकी एक बार तबीयत जब ख़राब हुई तो उनकी शौहर की वजह से, शौहर की इन्फ्लुएंस से इनको ये बीमारी हुई और उसकी घर जो है वो ठीक नहीं है। उसकी प्रॉब्लम से इनका प्रॉब्लम आया, घर के इश्यू से उनको प्रॉब्लम आया। वो घर भी बेच ली और हस्बैंड से भी डाइवोर्स ले ली और जब ये अकेली रह रही उनको उसको ब्लैक मैजिक करा के, उनको हिप्नोटिज्म बोल के उसको उस पर अपनी काबू में लिए और उस पर सेक्सुअल असॉल्ट भी बहुत बार किए और उनको जानने वाली एक लड़की को भी ऐसा ही किया। और उसके रिलेटेड है आदमी अफरोज़, वो भी इन ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया। और ये बहुत अफसोस की बात है कि आज के दिन में भी ऐसी चीज़ों पर आवाम उस पर डिपेंड हो रहे। शहर हैदराबाद के रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान ने खुदकशी कर ली, जिसकी शनाख्त 24 साला उदय साकिन ब्रह्मनवाड़ी के तौर पर की गई है। इत्तला के साथ ही पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश का पंचनामा किया, शवाहिद इकट्ठा किए और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। मालूम कहाँ रहे तो बोले तो नामपल्ली में, बोली नाम नहीं मालूम, बोली उसका बोली नहीं नंबर है, वो बोल रही नहीं कुछ नहीं। उदय को दे बोले तो उदय सो गया था, फ़ोन दे बोले तो मैं बोली नहीं उदय से दुकान में सोए हुआ है। अब कुछ भी नहीं बोली, उसने रख दी। फिर वो फ़ोन करी तुम्हारे क्या काम है, बोले तो बोल रही नहीं बच्ची। अब उसके वजह से हुआ कि किसके वजह से हुआ नहीं मालूम मेरे को। क्या कर लिया उदय? कौन सी दुकान में काम करता, क्या है उदय? उदय इस्त्री तो करता, दुकान में इस्त्री करता। वो रात में कब आया कब लगाया नहीं मालूम, वो टाइमिंग नहीं मालूम, चाबी रात में कब दिए कि। क्या आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कोई हो सकता है भैया? कुछ भी ऐसा लड़की होंगी, मैं मालूम है तो वो 10 बार 2, 3, 4 बार फ़ोन करी रात में, सुबह में। उसके वजह से लगा है कि नहीं मालूम। अब किसके वजह से लगा है कि रात में दावत में गया, उसमें क्या हुआ नहीं मालूम। अब ये बच्चे के वजह से करा क्या, दावत थी? वो दोस्त के एंगेजमेंट था,
चैतन्यपुरी में। अच्छा इस्त्री करके लेके गया, शर्ट पहन के गया, फ़ोन करे तो उठा रहा नहीं। मतलब दावत में से आप यहाँ पर रात में आए ना? हाँ रात में आए। कितने बजे आए? वो टाइमिंग नहीं देखी, कभी टाइम देखती, टाइम नहीं देखी, चाबी लेके गया, सो गया। अब सुबह में फ़ोन करे तो उठा रहा नहीं, वो उठा नहीं तो 9:30 बजे उठा, शटर मार के गई। फिर दोपहर में 1:30 बजे आए तो देखी वैसा हो गया। तेलुगु फिल्मों की अदाकारा शालू चौरसिया ने उन पर हमला करते हुए उनका सेल फोन छीनकर फरार होने वाले मुलजिम को पकड़ने पर हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों शहर के केबीआर पार्क में चहलकदमी के दौरान अदाकारा पर एक शख्स ने हमला करते हुए उनका सेल फोन छीन लिया था और उनके साथ दस्तदराजी की भी कोशिश की थी। उनकी शिकायत पर पुलिस ने बाबू नामी मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में किसी तरह की रैली को इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस साल होने वाली टीपू सुल्तान रैली को भी इजाज़त नहीं होगी। ये बात भैंसा एएसपी किरण खरे ने मीडिया से बात करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि 15-20 सालों से भैंसा में निकाली जा रही रिवायाती रैलियों को ही इजाज़त रहेगी। उन्होंने बिना पुलिस परमिशन रैलियों के इनेकाद पर ऑर्गेनाइजर्स को सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दी। दूसरी जानिब भैंसा के पुरअमन माहौल को बरकरार रखने, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पेश नज़र आवाम का भरोसा बनाए रखने के लिए आज शाम 4 बजे भैंसा में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया गया। इस साल होने वाली टीपू सुल्तान रैली को पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं है। भैंसा पुलिस की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि इसके आगे भैंसा में किसी तरह का न्यू रैलीज को परमिशन नहीं मिलेगा। सिर्फ ऐसे ही रैली या प्रोसेशन को परमिशन दिया जाएगा जो सालों से 15-20 साल से भैंसा में चलती आ रही है। ऐसे प्रोसेशन और रैली जो भैंसा के कल्चर का, ट्रेडिशन का पार्ट है, सिर्फ ऐसे ही प्रोसेशन को इसके आगे भैंसा पुलिस की तरफ से परमिशन दिया जाएगा। तो इसी के अंदर भैंसा पुलिस की तरफ से डिसीजन लिया गया है कि इस साल होने वाले टीपू सुल्तान रैली को इसके आगे परमिशन नहीं मिलेगा। साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी इलेक्शन कोड होने की वजह से किसी भी हालत में परमिशन नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी यदि कोई टीपू सुल्तान रैली ऑर्गेनाइज करता है तो ऐसे सभी ऑर्गेनाइजर और साथ में जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट होते हैं या उस टाइम पे प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे हर एक आदमी पे पुलिस की तरफ से FIR रजिस्टर किया जाएगा। उन लोगों को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन उनके अगेंस्ट लिया जाएगा। मैं भैंसा पुलिस की तरफ से सभी लोगों को गुजारिश करता हूँ कि सभी लोग पुलिस को कोऑपरेट करते हुए पुलिस के बताए हुए गाइडेंस को फॉलो करें और साथ में इस भैंसा में एक सुरक्षा और शांति का माहौल यहाँ पे बनाए रखें। फिट इंडिया के हिस्से के तौर पर हैदराबाद साइकिलिंग ग्रुप के ज़ेर एहतमाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक जारी साइकिलिंग का सफ़र ज़िला आदिलाबाद पहुँचा, जो ये पैगाम देता है कि हर एक को सेहतमंद और फिट रहना चाहिए। यात्रियों की मेज़बानी आदित्य खांदेशकर सोसाइटी के सदर आदित्य खांदेशकर ने की। बादशाह जुमेरात की सुबह उन्होंने शहर के कई मुअज़्ज़िनीन के साथ साइकिलिंग ग्रुप के अरकान को अलविदा कहा। इस तकरीब में बीजेपी के ज़िला सदर पायल शंकर, बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर सुहासिनी रेड्डी, TRS सीनियर लीडर B गोवर्धन रेड्डी, ZPTC G गणेश रेड्डी, कबड्डी एसोसिएशन के ज़िला जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रपाल, ज़िला कबायली खेलों के तरक्याती ऑफिसर के पार्थसारथी, BC वेलफेयर सोसाइटी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर टूर ऑर्गेनाइज़र ने बताया कि ये यात्रा इस माह की 12 तारीख को शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि ये लोग रोज़ाना 150 किलोमीटर अंतक सफ़र करते हैं। మేము హైదరాబాద్ సైక్లిస్ట్ గ్రూప్ తరఫు నుంచి వస్తున్నాము. మేము కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి అనే ఎక్స్పెడిషన్ మొదలుపెట్టాము. 12వ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ చేసాము. ఈ నెల 12వ తారీఖు నుంచి మొదలుపెట్టాము. ఈ రోజు మేము కంప్లీట్ చేస్తే 14 డేస్ అవుతుంది, 14 రోజులు అవుతుంది కంప్లీట్ చేస్తే. సో ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా మేము 150 పైన కిలోమీటర్స్ నడిపిస్తున్నాము. ఒక్కరోజు కూడా రెస్ట్ తీసుకోలేదు, ఒక్క టీం మెంబర్ కూడా రెస్ట్ తీసుకోకుండా మేము నడిపిస్తున్నాము. మేము 20 రోజుల్లో ఇది కంప్లీట్ చేద్దామన్న ఒక ఉద్దేశము. అండ్ ఇది చేయాల్సిన కారణం ఏంటంటే మేము హైదరాబాద్లో ఈ సైక్లింగ్ గ్రూప్ స్థాపించినప్పటి నుంచి దీని వెనకాలనే ఉండి సైక్లింగ్ ప్రతి ఒక్కరు సైక్లింగ్ చేయాలి, సైక్లింగ్ని ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వాలి. ఒక చిన్న అంటే
ప్రతి ఒక్క ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు సైక్లింగ్ చేయాలి అన్న ఒక ఉద్దేశం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాలో ఇంతమందిలో అంటే మేము హైదరాబాద్లో చాలా స్ప్రెడ్ చేసాం సైక్లింగ్. కరోనా టైంలో కూడా మా దరిదాపులో కూడా కరోనా రాలేదు. ఎందుకంటే సైక్లింగ్ ఇస్ సచ్ అ బ్యూటీ అనమాట. సో సైక్లింగ్ చేస్తే మనం చాలా ఫిట్గా ఉంటాం. సో మా ఒక నినాదం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇండియాలో ఈ కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి అనే రైడ్ ఏదైతే మేము స్టార్ట్ చేసామో ఇది మొత్తం మెసేజ్ స్ప్రెడ్ చేయాలి అక్రాస్ ఇండియా. భారతదేశం మొత్తంలో మేము స్ప్రెడ్ చేయాలి అని అనుకున్నాము. हर साल की तरह इस साल भी हम्मादी ब्रदर्स की जानिब से जश्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जश्न गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह शहर हैदराबाद के बाग़ जहांरा में मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर मशाइख़-उज़्ज़ाम की कहकशां का मंजर दिखाई दे रहा था। हैदराबाद ही नहीं बल्कि पड़ोसी रियासत से भी मशाइख़-उज़्ज़ाम की आमद से मुहिब्बान औलिया फैज़याब हुए। इस मौके पर मजलिस पार्टी MLC रियाजुल हसन अफंदी भी मौजूद थे। वाद-ए-आज़म मौलाना शुजाउद्दीन इफ्तिखारी और हम्मादी बरादरान से शेख आज़म खादर हम्मादी ने तफसीलात बताई। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्मादी बरादरान के ज़ेर एहतमाम आज जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जश्न गौसे आज़म यहाँ मुनक़्क़िद हो रहा है बाग़ जहांरा में। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस महफ़िल में मशाइख़ हज़रात की एक कहकशां है। शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि बीजापुर से हज़रत कारी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हाशमी साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम प्रोफेसर साहब का भी खैर मक़दम करते हैं यहाँ पर। और जैसा कि आज की महफ़िल सजाई गई है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के ज़मन में और सरकार गौस पाक की 11वीं के ज़मन में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ महफ़िल मुनक़्क़िद हुई है। हम्मादी बरादरान जो न सिर्फ जो है ना हैदराबाद बल्कि दीगर मकामात पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना बयान कर रहे हैं और औलिया किराम की शान में मनक़बत और सना बयान कर रहे हैं। माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद हैं। जैसा कि कहा गया कि ये जो सिलसिला है हुज़ूर गौस पाक से, जैसा कि हमारे सहाफ़ी भाई ने कहा कि सूफिया कराम का जो क़याम है यकीनन हुज़ूर गौस पाक की ज़िंदगी आपने अपनी ज़िंदगी भर ये अमल करके दिखाया कि उनके मानने वाले कैसे होने चाहिए। आपने तकरीबन 40 बरस तक ईशा के जो वज़ू ईशा के लिए जो वज़ू किया उसी वज़ू से फ़जर की नमाज़ अदा की। तो इसके लिए बहुत मुजाहिदा ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा अमल की तरगीब देता है। तरीक़त अगर अमल करना है तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करना है और सरकार गौस पाक ने जो तालीमात पर अमल करके दिखाया, अमली नमूना बन के दिखाया, उस पर अगर हम अमल करते हैं तो हम न सिर्फ शरीयत में बल्कि तरीक़त में भी कामयाब हो सकते हैं। और सूफिया कराम का जो क़याम है वो अमन व मोहब्बत का क़याम है। दुनिया भर में सूफिया कराम ने अमन व मोहब्बत के ज़रिए इस्लाम को फैलाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिलसिला जारी है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के तामीर के लिए संग बुनियाद तकरीब। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने मुस्लिम अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर रखा संग बुनियाद। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कोविड से पाए गए पॉजिटिव। डॉक्टर्स के मशवरे पर शहर हैदराबाद के एक अस्पताल में जेर इलाज। विकाराबाद के डाइट कॉलेज में लेक्चरर्स की कमी, मुस्तकबिल के टीचर्स की तरबियत नागुज़ीर। रुकन असेंबली M आनंद ने किया डाइट कॉलेज का दौरा। MLC कविता को मुनफरिद अंदाज में पेश की गई मुबारकबाद। उनके चाहने वाले ने 40 फीट लंबी तस्वीर को फिजा में लहराया। हैदराबाद पुलिस ने अटेंशन डाइवर्शन गैंग के 4 अफराद को किया गिरफ्तार। 92 मोबाइल फोन्स, 2 ऑटो जब्त। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काला जादू से इलाज के नाम पर 2 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया। चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने किया 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार। डीसीपी गजाराव भूपाल ने बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर से रुजू होने का दिया मशवरा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।